वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी गहरी सोच, आपका जुनून और आपकी वह रहस्यमय ऊर्जा है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। आप वह योद्धा हैं जो राख से भी उठकर खड़ा होना जानते हैं। लेकिन अगस्त महीने का यह दूसरा सप्ताह आपके भाग्य और किस्मत के दरवाजे पर एक बहुत बड़ी दस्तक देने आ रहा है। 10 से 16 अगस्त के इस सप्ताह में बुधवार 12 अगस्त को ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ और ऐतिहासिक खगोलीय खेल होने जा रहा है जो सीधे आपके भाग्य की दिशा तय करेगा। 12 अगस्त को आपके नवम भाव, आपके भाग्य, धर्म, पिता और लंबी यात्राओं के भाव में एक तरफ सूर्य ग्रहण का घना अंधकार छाएगा। यह ग्रहण आपके मन में यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। लेकिन ठीक उसी दिन, उसी नवम भाव भाग्य भाव में एक बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार भी होगा। आपके धन और शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने अस्त अवस्था के अंधकार को चीर कर पूरी ताकत के साथ उदित हो जाएंगे। एक तरफ भाग्य पर ग्रहण का साया और दूसरी तरफ साक्षात देवगुरु बृहस्पति का परम आशीर्वाद। इस भयंकर टकराव में क्या किस्मत आपके हाथ से फिसल जाएगी या उदित होते गुरु आपके लिए बंद किस्मत का ताला खोल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और गहराई से जानते हैं कि 10 अगस्त से 16 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह ऐतिहासिक और चमत्कारी सप्ताह वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो करियर और धन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपसे थोड़ी कूटनीति और धैर्य की मांग कर रहा है। आपके कर्म और कार्य क्षेत्र के दसम भाव में मायावी ग्रह केतु विराजमान है। कार्यस्थल पर केतु की उपस्थिति आपको अपने काम से थोड़ा विरक्त या असंतुष्ट कर सकती है। आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आपकी मेहनत को वह पहचान नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12 अगस्त को नवम भाव में गुरुदेव के उदित होते ही भाग्य का पहिया घूमेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है जो नवम भाव में उदित हो रहे हैं। धनेश का, धन भाव के स्वामी का भाग्य में उदित होना आपके लिए एक बहुत बड़ा राजयोग है। यह स्थिति आपको लंबी यात्राओं, विदेशी संपर्कों या उच्च शिक्षा के माध्यम से धन लाभ करवाएगी। हालांकि आपके लाभ भाव में शुक्रदेव नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में नीच का शुक्र यह दर्शाता है कि धन का आगमन तो होगा, लेकिन आप दिखावे, ब्रांडेड कपड़ों या विपरीत लिंगी मित्रों पर अपना पैसा व्यर्थ कर सकते हैं। इसलिए अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें। आपके राशि स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव का मंगल आपको गुप्त विद्याओं, रिसर्च और अचानक धन लाभ के अवसर तो देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह बहुत सतर्क रहने का समय है। आपको वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। शिक्षा और संतान के मोर्चे पर नवम भाव में उदित हो रहे गुरुदेव विद्यार्थियों को गजब की एकाग्रता और ज्ञान प्रदान करेंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए 12 अगस्त के बाद रास्ते पूरी तरह खुल जाएंगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत और खुशियां लेकर आ रहा है। पिछले काफी समय से वक्री शनि ने आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन दोनों ही मोर्चे पर मानो रायता फैलाया हुआ था। आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में संचार कर रहे शनिदेव यहाँ लव लाइफ में दूरियां और नीरसता बढ़ा रहे थे। वहीं उनकी वक्र दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। शनि की इसी दृष्टि के कारण पति पत्नी के बीच भी बेवजह की कड़वाहट और तनाव बना हुआ था। लेकिन अब शुक्रदेव आपको इस सारे तनाव से एक बहुत बड़ी राहत प्रदान करने जा रहे हैं। आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र यद्यपि
नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनका गोचर आपकी राशि के लाभ स्थान में हो रहा है। दंपत्य भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना शनि की पैदा की हुई इस पूरी उथल पुथल को शांत करेगा और वैवाहिक जीवन में फिर से सुख शांति व आपसी तालमेल बढ़ाएगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। पति पत्नी के बीच प्यार और सहयोग देखने को मिलेगा। लव बर्ड्स के लिए तो यह समय किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। लाभ भाव में बैठे शुक्रदेव अपनी पूर्ण और उच्च की दृष्टि से आपके पंचम भाव, आपके प्रेम प्यार भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव पर शुक्र की यह उच्च दृष्टि शनि के फैलाए हुए सारे रायते को समेट लेगी और आपके प्रेम संबंधों में गजब की मिठास, रोमांस और आकर्षण घोल देगी। प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी प्रेम अपने चरम पर होगा। पुराने सभी गिले शिकवे दूर होंगे और जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में भी किसी खास इंसान की शानदार दस्तक हो सकती है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है और हमारे मन, हमारी सोच, हमारी भावनाओं तथा हमारे दैनिक निर्णयों का सीधा संचालन करता है। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा दिन बीतता है और मन के कारक हैं चंद्रमा। सप्ताह का आरंभ 10 अगस्त सोमवार को चंद्रमा मिथुन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और आपके रहस्य, आयु, अचानक होने वाली घटनाओं और रुकावटों के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ अष्टम भाव में चंद्रमा का सामना पहले से विराजमान आपके राशि स्वामी मंगल देव से होगा, जिसे अष्टम भाव में चंद्र मंगल युति का निर्माण होगा। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए बहुत रहस्यमय और गहरी ऊर्जा वाला साबित होगा। अष्टम भाव में यह युति आपके अंतर ज्ञान, इंट्यूशन को बहुत बढ़ा देगी। आप किसी भी इंसान के मन की बात बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। जो दोस्त रिसर्च, ज्योतिष, इंश्योरेंस या किसी भी खोजी काम से जुड़े हैं उनके लिए सोमवार का दिन कोई बहुत बड़ी सफलता लेकर आएगा। अचानक कहीं से कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन अष्टम भाव में राशि स्वामी मंगल और चंद्रमा का होना आपको मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन और आक्रामक भी बना सकता है। मेरी आपको सख्त हिदायत है कि सोमवार के दिन वाहन बहुत ही धीमी गति से चलाएं, किसी से भी उलझने का प्रयास ना करें और धारदार वस्तुओं से बचकर रहें। इसके पश्चात 11 अगस्त की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तड़के के 4:42 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि में आपके भाग्य, धर्म, गुरु और लंबी यात्राओं के भाव नवम भाव में आ जाएंगे और 12 अगस्त तक यहीं गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, यह 2 दिन आपके लिए इस पूरे सप्ताह के सबसे बड़े और संवेदनशील दिन साबित होने वाले हैं। नवम भाव में चंद्रमा का सामना सूर्य, बुध और अस्त गुरुदेव से होगा। सबसे बड़ी बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 अगस्त को इसी भाव में सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। यद्यपि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और इसका कोई धार्मिक सूतक काल मान्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टि से यह सीधा आपके भाग्य और आपके पिता के भाव पर लग रहा है। इन 2 दिनों में आपको ऐसा लग सकता है कि किस्मत आपका साथ छोड़ रही है। बनते हुए काम ऐन मौके पर आकर अटक सकते हैं। पिताजी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। मन में धर्म के प्रति थोड़े संशय पैदा हो सकते हैं। इन 2 दिनों में भाग्य के भरोसे कोई भी बड़ा काम ना छोड़ें। परंतु वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, 12 अगस्त की शाम आपके लिए एक ऐतिहासिक और चमत्कारी राहत लेकर आएगी। आपके धन और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इसी भाग्य भाव में अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर पूरी आभा के साथ उदित हो जाएंगे। ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म होते ही गुरु का दिव्य प्रकाश आपके भाग्य के सभी बंद दरवाजे खोल देगा। आपकी अटकी हुई किस्मत अचानक चमक उठेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा। इन 2 दिनों में मानसिक शांति के लिए सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें और किसी भी विवाद से पूरी तरह दूर रहें। गुरु के उदित होने के बाद 13 अगस्त की सुबह 6:06 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा सिंह राशि में प्रवेश कर आपकी राशि के कर्म, करियर, कार्य क्षेत्र और मान सम्मान के भाव दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ दसम भाव में चंद्रमा का सामना मायावी केतु महाराज से होगा।
जिसे चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, भाग्य भाव के उतार चढ़ाव के बाद 13 और 14 अगस्त को चंद्रमा और केतु का यह मिलन आपके कार्यस्थल पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने का इशारा कर रहा है। वैसे तो चंद्रमा के यहाँ उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतु का साथ रंग में भांग डाल सकता है। दसम भाव में केतु और चंद्रमा मन में असंतोष, भ्रम और भटकाव पैदा कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आपको अपने करियर को लेकर कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आप अपनी नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं या अपने बॉस के फैसलों पर आपको भारी गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपको कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। कोई आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करके आपकी पेशेवर छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि 13 और 14 अगस्त को कार्यस्थल की किसी भी राजनीति का हिस्सा ना बने। इस्तीफा देने या करियर बदलने का कोई भी बड़ा फैसला इन 2 दिनों में भूलकर भी ना लें। सिर्फ अपने रूटीन के काम पर फोकस करें और चुपचाप अपना काम निपटाएं। सप्ताह के अंत में वीकेंड पर 15 अगस्त शनिवार की सुबह के 9:34 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे। कन्या राशि में प्रवेश करके आपकी राशि के लाभ, आय, बड़े भाई बहनों, मित्रों और इच्छा पूर्ति के बाद 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। 16 अगस्त रविवार को भी चंद्रमा इसी भाव पर रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, पूरे सप्ताह की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद 11वें भाव का यह चंद्रमा आपके वीकेंड को बहुत ही शानदार और लाभदायक बना देगा। यहाँ चंद्रमा का सामना पहले से विराजमान नीच के शुक्र से होगा। 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर मित्रों के साथ मौज मस्ती, पार्टी, सामाजिक मेल जोल और गेट टुगेदर का शानदार अवसर प्रदान करता है। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने या वीकेंड एंजॉय करने का प्लान बना सकते हैं। कुछ नए और प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके व्यापार में लाभ देंगी। लेकिन शुक्र के नीच होने के कारण आपको अपनी जेब का विशेष ध्यान रखना होगा। आप दिखावे में आकर या किसी विपरीत लिंगी मित्र पर पैसा व्यर्थ में खर्च सकते हैं। मेरी सलाह इस वीकेंड पर खुशियां जरूर मनाएं, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर रहकर। परिवार और सच्चे मित्रों के साथ समय बिताएं और आने वाले सप्ताह के लिए खुद को ऊर्जावान बनाएं। सितारों की चाल हमें भविष्य का संकेत देती है, परंतु हमारे कर्म और हमारी समझ ही हमारे असली भाग्य का निर्माण करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सप्ताह का यह था एकदम यथार्थवादी, तार्किक और गहराई से किया गया विश्लेषण। सोमवार को अपने अंतर ज्ञान का सही इस्तेमाल करें और चोट चपेट से बचें। मंगलवार और बुधवार को भाग्य पर लगे रहें। ग्रहण के दौरान धैर्य रखें और उदित होते गुरु के आशीर्वाद से सफलता की नई इबारत लिखें। यदि आपको ग्रहों के विश्लेषण का यह बिल्कुल नया और मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। वृश्चिक राशि के अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा सकारात्मक और अपना तथा अपनों का ध्यान रखें। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को जय श्री राम।